नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। दूर से जो चांद इतना खूबसूरत दिखता है, वो करीब से कैसा है, ये जानने की होड़ दुनिया में है। भारत ही नहीं, रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया हो या फिर जापान, हर कोई इस रेस में लगा है कि उसे चांद पर पहुंचना है। लेकिन चांद पर ऐसा है क्या जिसके लिए दुनिया वहां पहुंचने की होड़ में लगी है? भारत ने चंद्रयान 3 भेजा तो रूस ने भी करीब 4 दशक बाद अपना लूना को भेज दिया। लेकिन उसका दुर्भाग्य रहा कि लूना वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में क्रैश हो गया। रूस का मिशन मून फेल हो गया। अब दुनिया की नजरें भारत पर हैं और अगर भारत का मिशन मून कामयाब हो जाता है तो फिर दुनिया की नजर में भारत और इसरो की कितनी अहमियत होगी, ये आप इससे समझ जाएंगे जो मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। दरअसल दुनिया चांद पर पहुंचने के लिए यूं ही दीवानी नहीं हुई जा रही है। इस रेस के पीछे की असल वजह है मून इकोनॉमिक्स, यानी चांद पर जो पहुंचेगा उसका मून इकोनॉमी पर भी कब्जा होगा। दरअसल भविष्य में चांद पर लोगों को बसाने की योजना है। आपने तो सुना ही होगा कि चांद पर प्लॉटिंग भी शुरू हो गई है और कई कंपनियां चांद पर जमीन बेच भी रही है। इसका मतलब ये है कि चांद पर आने वाले दिनों में लोग बसेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में युद्ध, रिसर्च और छुट्टी बनाने के लिए भी चांद पर बेस तैयार किए जा सकते हैं। चांद पर जाने की रेस में रूस और अमेरिका भले ही अभी पिछड़ गया हो, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद पर वो खोज सकता है जिनसे आगे चलकर भारत चंद्रमा पर अपना बेस बनाने में कामयाब हो सके। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही भारत की मून इकोनॉमी पर भी धाक हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये मून इकोनॉमी है क्या? तो वो भी आपको बता दें कि भारत ने अपनी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3-M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। जेफ बेजोस अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन में भारत के LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 भारत के लिए भारी भरकम मून इकोनॉमी के दरवाजे खोलने वाला है। स्पेस एक्स जैसी कई कंपनियां चांद तक के ट्रांसपोर्ट को बड़ा बिजनेस मान रही हैं। चंद्रयान के जरिए भारत उस बड़े बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार है। प्राइस वाटरहाउस कूपर के अनुमान के मुताबिक चांद तक होने वाले ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार 2040 तक $42 बिलियन तक हो सकता है। प्राइस वाटरहाउस कूपर ने 2020 से 2025 के बीच $9 बिलियन के मून इकोनॉमी का अनुमान लगाया है। साल 2026 से 2030 तक के लिए मून इकोनॉमी का अनुमान $19 बिलियन का है। 2031 से 2035 के बीच $32 बिलियन की मून इकोनॉमी होगी और 2036 से 2040 के बीच $42 बिलियन यानी $4 करोड़ 20 लाख की होगी। और बात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। चांद से जो डेटा मिलेगा वो भी बेहद अहम होने वाला है। हर देश सफलतापूर्वक चांद पर नहीं उतर सकता है, तो वो वहां से मिलने वाली जानकारी भारत से ही करोड़ों डॉलर में खरीदेगा ताकि बिना यान भेजे चांद पर रिसर्च की जा सके। एक अनुमान ये भी कहता है कि साल 2030 में 40 और 2040 तक चांद पर लगभग 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे। उनके जाने से पहले चांद की सतह की जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है ताकि वहां रहने के लिए बेस बनाने की तैयारी की जा सके। चंद्रयान 3 इसमें अहम भूमिका अदा करेगा और जो बेहद जरूरी जानकारी है वो जुटाएगा और ये जानकारी भी करोड़ों डॉलर कमाने का जरिया बनेगी, जिससे इसरो माला माल हो जाएगा। चांद पर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने और एस्ट्रोनॉट के लिए उपकरण ले जाने के लिए भी भविष्य में इंटरनेशनल बेस बनाया जाना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए भी चंद्रयान 3 की रिसर्च काम आएगी। सिर्फ सरकारें ही नहीं, निजी कंपनियां जैसे आइस स्पेस और एस्ट्रोबॉटिक चांद की सतह तक कार्गो को ले जाने की तैयारी कर रही है। यानी
मून इकोनॉमी बहुत विशाल है और चंद्रयान 3 ने मून रेस में इंडिया को सबसे आगे कर दिया है। ये तो बात हो गई कमाई की, लेकिन चंद्रयान 3 की कमाई से भारत को सिर्फ अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस ही नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी दुनिया का भरोसा भी हासिल होगा। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों और स्पेस साइंस में हिंदुस्तानी काबिलियत का लोहा मानेगा। दुनिया को पता चलेगा कि भारत के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा और इसरो की इससे पूरी दुनिया में धाक भी बनेगी। तो इंतजार कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए उस पल के लिए जब भारत ये इतिहास रच देगा और दुनिया को अपना दम दिखाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।